एक्साइटेड? चलिए, सबसे पहले आप सारे चैंपियन का, आपके पूरी औरंगाबाद मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया दोस्त, आपके सम्मान के लिए। और अपनी स्पीच को चंद लाइन के साथ स्टार्टअप करेंगे। कहते हैं दोस्त, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो हमने मापी है कुछ ही स्टेट, कुछ ही डिस्ट्रिक्टों में अपनी दिलशौक वाली दुनिया। दोस्त अभी तो पूरा हिंदुस्तान अभी आप बहुत सारे चैंपियन को देखे स्टेज पे, बहुत अच्छे तरीके से अभी आपके सामने अपनी बात को रख रहे थे। और आप समझ सकते हैं, जिसके एक तरफ नवीन सर जैसे डायमंड हो और दूसरी तरफ अभी जस्ट एक शानदार लेवल अचीव करके मिस्टर चंद्रमा सर जैसे डायमंड हो, दोस्त कहते हैं आवाज जा रही है दोस्त, आज से 6 साल पहले जब हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किए थे, लोगों ने बहुत सारे बात हमारे ऊपर बताए, बहुत सारे कमेंट किए। और उनकी कमेंट को सुन के हमें बस एक ही लाइन याद आती है दोस्त, लोगों को लगा उनकी ताने सुनकर हम बिखर जाएंगे। यस सर। लोगों को लगा उनकी ताने सुनकर बिखर जाएंगे। अरे उन्हें क्या पता था दोस्त, और भी बिखर जाएंगे। 6 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की, बहुत सारे दोस्त ये बोले कि ये काम नहीं चलेगा, बहुत सारे दोस्त ये बोले इसमें कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि हमारी उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी। अभी आपको नवीन सर बताए, दोनों एक ही साथ एक ही बैचमेट के थे, बैचमेट है, अभी साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय बहुत सारे दोस्त बोले यार इंजीनियरिंग करने आए हो, पापा इतनी मेहनत से पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, पता नहीं तुम कौन सा सिस्टम आलतू फालतू सिस्टम में ज्वाइन हो गए, तुम कभी भी अपना कैरियर नहीं बना सकते। दोस्तों बहुत तरह की बात सुने, लेकिन एक ही चीज कहते हैं ना, जिंदगी में जिसके जिंदगी गुरु नहीं उसका जिंदगी कभी दोस्त थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे पढ़ाई चल रही थी, मेरे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरे पिताजी सर बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्क करते हैं, अच्छा खासी, ऐसा हम नहीं बोलते कि बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन इतना जरूर कमाते हैं हमारी हर जरूरत पूरा हो रही है। यस सर, सब चीज पूरा हो रही थी। लेकिन एक चीज था जो मेरे अंदर बैठा हुआ था, और वो था कि अपनी खुद की, अपनी जो अचीवमेंट है, अपना जो इज्जत है, अपना जो मान सम्मान है, वो अपने खुद के दम पर हमें कमाना, ये शुरुआत से मेरी इच्छा रही। यस सर, हम हमेशा चाहे कि यार अगर हम पापा के दम पे, चलो कल के डेट में अगर पैसा कमा भी लेते हैं या पापा के घर में जाकर अच्छा कर भी लेते हैं, तो तब भी समाज हमेशा एक ही बात बोलेगा कि जो भी किया पिता के दम पे किया, अपने दम पे कुछ नहीं किया। ये हम नहीं चाहते थे, और इसीलिए जब हम पढ़ाई करने गए तो हमें एक ही बात बढ़ाया गया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा एक ही बात बोला जाता है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे धोपोगे तो बनोगे खराब। तो दोस्त हमें भी यही चीज बताया गया कि अगर तुम्हें अच्छी जिंदगी चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और जम के मेहनत करना पड़ेगा। हमने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई में सबसे पहले अपने होम टाउन बेगूसराय में पढ़ाई की, वहाँ से फिर हमारी एक इच्छा हुई कि नहीं यार हम जो है सो एज ए अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा क्वालिफाइड एजुकेशन ले, ताकि हम हायर एजुकेशन लगे, तभी हम अच्छा करियर बना सकते हैं। और फिर हमने एक प्लानिंग बनाया कि पटना हम जाके तैयारी करेंगे। जब पटना गए तो दोस्त जाने वाले थे, उस समय मेरे साथ एक घटना घटा। एक्चुअली हमने सबसे पहले अपने पिताजी के सामने ये बात रखा कि पापा हम चाहते हैं पटना जाके पढ़ाई करें, और उसके लिए हमें क्या है कि चूंकि हम कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं। पापा बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाओ तैयारी करो।
तो उस समय हम पहली बार अपने गांव से बाहर निकल रहे थे, अपने होम टाउन से बाहर जा रहे थे। तो हमने पापा के सामने एक बात रखा कि पापा हम चाहते हैं कि यदि आप मेरे साथ अगर 2 से 3 दिन के लिए भी टाइम निकाल के यदि मेरे साथ चलते, अगर पटना में हमें शिफ्ट कर देते, चूँकि हम पहली बार जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी होगी। लेकिन उस समय मेरे पापा एक जवाब दिए कि तुम्हें अगर बाहर जाके पढ़ाई करना तो तुम करो, उसमें जो भी खर्च होंगे उसका हम खर्च उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ हम टाइम नहीं दे सकते। बिकॉज 2 में से एक ही चीज़ दे सकते, या तो पैसा दे सकते हैं या तो फिर टाइम दे सकते हैं, दोनों नहीं दे सकते। और उसी समय मेरे अंदर एक जहन में एक सवाल उठा कि यार एक इंसान जो 17 साल से किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उनके बच्चे को बोलना पड़ रहा है कि 2 में से एक ही कोई चीज देंगे, या तो समय देंगे तो आपको कहीं न कहीं पैसा नहीं, और पैसा देंगे तो समय नहीं। और ये जिंदगी में हम दोहराना नहीं चाहते थे अपने बच्चों के साथ। दोस्त, ये हम जिंदगी में दोहराना नहीं चाहते थे। और उस समय मेरे जहन में एक ही सवाल आया कि जिस दिन हम बड़े होंगे और जिस दिन हमें कोई मौका मिलेगा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, हम गारंटी वो काम करेंगे जिससे हम मन मुताबिक पैसा भी कमा सके और इसके साथ साथ मेरे पास समय भी हो। और दोस्त, थैंक्स करना चाहिए परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी जो एज अपने जिंदगी में बड़े भाई के तौर पर हमेशा हम उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें जिंदगी में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाए, एक जबरदस्त मौका लाए। दोस्त, वो शख्स कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर पंकज सर के लिए जोर दे। दोस्त, जब पहली बार पंकज सर हमारे पास आए, उन्होंने हमसे एक सवाल किए कि यार अभय जी, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद आपका क्या सोच है, क्या बनना चाहते हो? हम बोले कि देखिए सर, एक्चुअली क्या है, हम अपने ज़िंदगी के बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स है जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो ड्रीम्स कहीं कहीं जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उस रास्ते से हम पूरा नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हम अपने बहुत सारे सीनियर की स्थिति को देख रहे हैं जो आज इतनी अच्छी पढ़ाई की, अच्छी डिग्री बना लिए, लेकिन आज भी वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बड़ा रास्ता नहीं है। तो हम सोचे हैं कि यदि मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं भी लगी तो भी अपने को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पिताजी के रास्ते में चले जाएंगे, उनके बिजनेस में जाएंगे। वहाँ तक यही सोच था। और उसी समय सर हमें बोले, ठीक है, अगर एक काम अगर तुम्हें बोलते हैं, यदि तुम पढ़ाई के अलावे अगर ज़्यादा नहीं 2 घंटा भी अगर तुम पार्ट टाइम में मेरे साथ काम करते हो तो आने वाले 3 से 4 साल के बाद अगर तुम्हें एक अच्छा करियर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छे सपने पूरे करने का, अपने माँ बाप के, अपने खुद के सपने पूरा करने का अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हारे लिए कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? दोस्त, हमने भी जवाब यही दिया। बिकॉज जब हमें ये बोला गया कि तुम्हें कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और चूंकि हम जिंदगी अपने अंदर एक बात बैठाए हुए थे कि पिताजी का ऑप्शन लास्ट में है। जब हम अपने जिंदगी से हार जाएंगे, हर कोशिश से हम कहीं कहीं जब कोशिश कर करके थक जाएंगे, तब हम अपने पिताजी के रास्ते में जाएंगे। और हमें एक ऑप्शन मिला, हमने तुरंत एक्साइटमेंट में हमने तुरंत यस भरा, और फिर हमें जिंदगी में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमें दिखाया गया। दोस्त, वो प्लेटफॉर्म कोई और नहीं, आज दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो आज 1-2 नहीं हजारों लाखों इंसान की जिंदगी बदल चुका। दोस्त, वो कोई और नहीं, नन अदर देन नेशंस प्लेनेट विश्व का सिस्टम। दोस्त, जब विश्व का प्लान हुआ, ज्यादा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस 1-2 बात मेरे को समझ में आई कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो हमें एजुकेशन दे रही है, और एजुकेशन के साथ साथ उस एजुकेशन को प्रमोट करने का एक बिजनेस दे रही है। अगर हम उस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो हम यहाँ से एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में जितना चाहे उतना हम पैसा कमा सकते हैं। दोस्त, हमने ये चीज को समझा, लेकिन फिर भी जब हम इस चीज को देखने के बाद अपने दोस्त लोगों से इसके बारे में बताएं, तो मेरे दोस्त लोग बहुत तरह की बात बताए, बहुत सारे सवाल किए, जिसमें आपको बहुत सारे बताए भी कि ये कैरियर चौपट हो जाएगा, इसमें काम अच्छा नहीं चलता है, ऐसे है वैसे, ढेरों शिकायत मेरे पास आया। लेकिन दोस्त, थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जिंदगी में
पंकज सर हमें एक प्लेटफॉर्म दिखाई, ये बात सही है, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पे चलना कोई सिखाए, दौड़ना अगर कोई सिखाए, अचीवमेंट अगर कोई करना सिखाए, तो वो हमारे जिंदगी के 3 ग्रेट शख्सियत, 3 इंसान जो हमारी जिंदगी में एज ए गॉड के तौर पे हम मानते हैं उनको, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद आज मेरे पास कुछ नहीं होता, आज अभय को कोई नहीं जान रहा होता। दोस्त वो 3 ग्रेट शख्सियत कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलाइन एज ए त्रिमूर्ति मिस्टर राहुल सर, मिस्टर गौरव सर और मिस्टर देवकुंदन सर की दोस्त जब मेरी शुरुआत हुई रियल में, जब हम काम को सोचे करेंगे, लेकिन दोस्त की इतनी सारी मेरे पास निगेटिव सवाल आ गए, उसके बाद हमने मन ही मन ये सोच लिए कि हमें काम करना नहीं है। लेकिन दोस्त आज थैंक्स करना चाहेंगे मिस्टर देवकुंदन सर का, क्योंकि शुरुआत में कहते हैं ना, एक वृक्ष को बड़ा होने के लिए वृक्ष का जड़ मजबूत होना जरूरी है। दोस्त वो जड़ अगर कोई मजबूत करने का कोई काम किए तो वो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर देवकुंदन सर, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार हमें इस चीज का एहसास दिलवाया कि ये बिजनेस होता क्या है। दोस्त ये MLM इंडस्ट्री क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, और यहाँ से कैसे आज विद इन 8 से 10 साल में एक इंसान अपनी जिंदगी को जो 60 साल में इंसान नहीं कर पाते, वे 10 साल में यहाँ से कर पा रहे हैं। उन्होंने पहली बार इस चीज को एहसास दिलवाए और उन्होंने हमें ये बताया कि दोस्त आज अगर तुम्हारे दोस्त जो भी तुम्हें बोल रहे हैं कि ये सिस्टम गलत है, या जो भी प्रॉब्लम आपको सुना रहे, जो भी निगेटिव आपको बोल रहे हैं, आप मेरे को एक चीज बताओ, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, एक सफल इंसान या एक असफल इंसान? सफल इंसान। हमने भी बोला सर हम सफल इंसान बनना चाहते हैं। सर बोले एक चीज बताओ, यदि सफल बनना चाहते हो तो तुम्हें सफल इंसान को फॉलो करना पड़ेगा या असफल इंसान को फॉलो करना पड़ेगा? सफल इंसान को। सर बोले एक तरफ आपके वो दोस्त बोल रहे हैं, क्या मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपके दोस्त के पास खुद का कोई घर है? हम बोले नहीं सर। बोले क्या आपके दोस्त के पास कोई बड़ी सी गाड़ी है? हम बोले नहीं सर। बोलते क्या आपके दोस्त के पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है? बोले नहीं सर। बोले क्या आपके दोस्त के पास विद इन 4 साल के बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी, क्या उनके पास कोई बड़ा ऑप्शन है जिसके दम पे वो कह सकता है कि हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं? हमने बोला नहीं सर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बोले एक चीज सोचो, एक तरफ ऐसे दोस्त हैं जिसके पास ना खुद का घर है, ना खुद की गाड़ी है, ना खुद का कोई प्लेटफॉर्म है, और एक तरफ आपको वो इंसान बता रहा है जो पिछले 4 साल से सिस्टम में टाइम दे रहा है और अपने दम पे अपने बलबूते खुद का मेंटेनेंस कर रहा और महीने का 50 से 60 हजार रुपया कमा रहा पढ़ाई के साथ साथ। दोस्त आपको ये सोचना है कि एक तरफ असफल इंसान है और दूसरे तरफ सफल इंसान है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं? दोस्त 2 कैटेगरी के इंसान होते हैं। एक होते हैं जिनका कहते हैं ना, जिनका नजरिया ही हमेशा निगेटिव होता है। ये बात आप और हम सब जानते हैं दोस्त, नजर का ऑपरेशन संभव है लेकिन नजरिए का ऑपरेशन संभव नहीं है। आज एक चीज सोचिए, एक निगेटिव सोच वाले इंसान जिनका नजरिया है निगेटिव है, उसको हर चीज में निगेटिव चीज दिखता है। दोस्त एक छोटी सी आपको स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, 2 मिनट की स्टोरी है। एक बार क्या होता है दोस्त, एक बाटा शोरूम, बाटा का नाम सुने हैं ना, ब्रांडेड, आज के डेट में बाटा कंपनी का जूता हर कोई लाइक करता है, सही है दोस्त। एक बार क्या होता है, बाटा कंपनी का जो मालिक होता है वो अपने एक एम्प्लॉय को बोलता है तुम साउथ के एक एरिया, बोलता है तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाकर ये बताओ, देख के वहाँ का सिचुएशन कि क्या अपनी जो जूता कंपनी का जो दुकान है या जो शॉप है, क्या वहाँ पे चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, मतलब जूता बिक्री होगी या नहीं होगी। दोस्त वहाँ पे एक एम्प्लॉय जाता है, वहाँ पे जाके देखता क्या है कि यार वहाँ का तो जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े वर्ग में, मतलब अभी भी पैदल हर जगह जा रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं, कोई एक भी चप्पल तक नहीं पहन रहा है, कुछ नहीं पहन रहा है। तो वो एम्प्लॉय पूरा वो एरिया घूमने के बाद बॉस को कॉल लगाता है और बॉस को बोलता है सर यहाँ तो अपना बिल्कुल भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। मालिक बोले क्यों, ऐसा क्यों? वो बोलता है क्योंकि यहाँ पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है, जूता तो छोड़िए चप्पल तक भी कोई नहीं पहनता।
जूता छोड़िए, चप्पल तक भी कोई नहीं पहनता है। और जब यहाँ पे चप्पल चलता ही नहीं तो अपना जूता कैसे चलेगा? मेरे बात को समझ पा रहे? ये बोला कि यहाँ पे नहीं चलेगा, तो मालिक बोला ठीक है ऐसा करो तुम वापस आ जाओ। वापस आ गया। फिर वो दूसरे एम्प्लॉय को बोला कि तुम उस एरिया में जाओ और तुम देखो कि क्या वहाँ पे हमारा बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता। जैसे दूसरा एम्प्लॉय गया, वो भी देखता है कि यार यहाँ पे तो गजब का मार्केट है, आदमी पैदल चल रहा है, कोई चप्पल तक भी नहीं पहन रहा है, मतलब हर किसी का पैर खाली है। तुरंत वो अपने बॉस को बोलता है, बॉस बोलता हाँ बोलो, बोलता यहाँ पे अपना बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा। यहाँ पे अपना बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा। बॉस बोलता ऐसा क्यों? बोलता इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है जिसके पास जूता हो, हम तो जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। सही है, यहाँ तो सबको जरूरी है। आप लाओ, एक छोड़ो, यहाँ पर 10 दुकान भी खोल दोगे फिर भी हम फायदे में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक दिन से पहले कोई जूता बेचा नहीं। दोस्त सोचने वाली बात है, एक ही जगह, एक ही सिचुएशन, एक ही चीज, लेकिन एक इंसान को समस्या दिख रहा है और दूसरे इंसान को सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। दोस्त हमारी भी जिंदगी में कुछ इसी प्रकार होता है। जब हमारे कुछ दोस्त लोग मना करते हैं, जब हमारे पास कुछ समस्या आती है, कुछ दिक्कतें आती है, कुछ सवाल जवाब आती है, और हम कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो घर में जाकर 2 वक्त बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं ये बिजनेस बड़ा टफ है, ये काम नहीं चल पाएगा। लेकिन उसी भीड़ में से कुछ हमारे जैसे फ्रंट रो के लीडर जैसे चुनिंदे कुछ इंसान होते हैं जो ये बोलते हैं यस यही बिजनेस होगा, क्योंकि इससे पहले हमारे खानदान में कोई नहीं किया। हमने भी काम की शुरुआत की, सर की ट्रेनिंग लिए, सर को ट्रेनिंग लेने के बाद जितने भी मेरे अंदर सवाल जवाब थे सबको हमने सॉल्व किए। सर हमारे अपने ट्रेनिंग के द्वारा सॉल्व किए और फिर हमने एक डिसीजन लिया, यस हमें काम करना है। लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ी समस्या आ गई दोस्त उस काम को करने के लिए, और वो थी पैसे की समस्या। क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप और हम सब जानते हैं दोस्त, आपके फैमिली बैकग्राउंड कितनों भी अच्छा हो, लेकिन स्टूडेंट में जब भी पैसा मिलता तो गिना चुना मिलता। दोस्त हमारे भी जहन में कुछ ऐसा ही था, जब भी पापा से पैसा मांगते थे, घर वाले से पैसा मांगते थे, तो हमेशा ये पूछा जाता था कि ये पैसा तुम क्या करोगी, कहाँ जरूरत है। तो एक्स्ट्रा 1 भी रुपया मिलता नहीं था, लेकिन चूंकि हमें काम करना था और मुझे ये पता था कि ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हम इस पैकेज के लिए 9,500 पे करेंगे। दोस्त मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई और हमने क्या किया, चूंकि सारे प्रॉब्लम देव सर सॉल्व किए हुए थे, तो हमको लगा सीधी बात है देव सर के पास जाएंगे ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमने देव सर के सामने एक बात रखा, पहले अपने बिहारी अंदाज, क्योंकि बिहारी थे तो अपने अंदाज वो पहले बोले सर अच्छा एक चीज बताइए सर, क्या रियल में पैसा देना ही पड़ेगा? सर बोले तो इतना दिन से क्या समझा रहे थे तुम? हम बोले सर अच्छा ऐसा नहीं हो सकता सर, कोई उपाय? अब चूंकि सर भाई समझदार और पहले से नॉलेज फुल थे, तो बोले अच्छा तुम ही बताओ क्या उपाय सोचे। हम बोले सर ऐसा करते ना सर कि सर हम सोच रहे थे आप मेरे बदला पैसा लगा देते और काम करके हम पैसा आपको दे देते। बिहारी वाला जुगाड़ लगाया, ठीक है ना। सर बोले बहुत अच्छा, अब चूंकि हंसते हंसते सर बोले हम लगा चलो हो गया काम अपना, अब क्या टेंशन है। सर बोले एकदम बिल्कुल हो जाएगा, बस मेरे 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। अक्सर देव सर का ये आदत है, वो सवाल से जवाब से मांगते हैं बस। हम बोले ठीक है सर पूछिए। सर बोले अच्छा ऐसा करते हैं ना, जब आपको जोर से भूख लगेगा ना तो खाना हम खा लेंगे। हम बोले क्या है सर? तो हम खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। हम बोले हाँ, पागल हमको समझे सर, वो हमको लगा और खाना आप खाइएगा। तो बोलते अच्छा ऐसे नहीं चलेगा ना? बोले नहीं। बोलते अच्छा ऐसा करते हैं, जब आपको जोर से प्यास लगे ना तो बताइएगा, पानी हम पी लेंगे। हम ले बेवकूफ बनाने वाला काम है। सर बोलते ऐसा
सबको लगा है, तो पानी तो हम ही पिएंगे। तो बोलते अच्छा चलो ये भी ठीक है, ये भी मान लिए ना। तो बोले हाँ। बोले अच्छा एक चीज़ सोचो, कभी तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए तो इलाज हम करवा लेंगे तो तुम नहीं ठीक हो जाओगे। हम मने में पक्का ही जो है ना, आज मेरा वाट लगाने वाले कुछ तो बात हो। फिर सर बोले एक चीज़ सोचो यार, कॉमन सेंस की बात है, भूख लगा तो खाना तू खाओगे, चलो प्यास लगा तो पानी भी तू पिएगा, और अगर तबीयत बिगड़ा तो डॉक्टर के भी पास तू जाएगा, तो फिर कामयाबी का भूख लगा है तो खाना भी तुम ही इंतजाम करना। दोस्त कामयाबी का अगर भूख है आपके पास तो उसका जुगाड़ भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको भूख लगे तो दूसरे के खाने से आपका पेट भर जाएगा। सही है? तो दोस्त कहीं ना कहीं अगर आपको चाहिए जिंदगी में सारे सपने आपको पूरे करने हैं, जिंदगी में मुकाम आपको हासिल करना है, जिंदगी में कामयाबी आपको चाहिए, तो इस पैसे का भी जुगाड़ दोस्त आप ही को करना पड़ेगा। फिर हमने वहाँ पे एक चीज क्लियर हुए, फिर हम सर को बोले सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि अब मेरे अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन सर कुछ तो बताइए कोई और उपाय। सर बोले सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस की है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आज एक मिडिल क्लास फैमिली का बचपन से देखिए अपने घर में, अगर घर में कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, कोई बर्थडे का फंक्शन होता है, यदि कुछ भी बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें जितना खर्च होता है क्या उतना पैसा घर में रखा होता है? नहीं रखा होता है। तो फिर करते क्या है, हम बोले सर उसके लिए इधर उधर से इंतजाम करते हैं। क्या शादी कभी सुने हैं कि पैसे का अभाव में कैंसिल हो गया हो? कभी सुने हैं कि बर्थडे जरूरी है पैसा नहीं है लेकिन क्या बर्थडे कैंसिल कर दिए? नहीं, बल्कि जुगाड़ करके हम किसी न किसी टाइप से कोशिश करते हैं। क्या सही है हमारे लाइफ? तो दोस्त हमने सर की इस बात को समझे और हमने ये सोचा यार एक्चुअली सही बात है, जब हमारे पिताजी इतना मेहनत करने के बावजूद आज भी अगर जुगाड़ कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी जिंदगी की सफलता के लिए हम एक बार जुगाड़ क्यों नहीं कर सकते? चाहिए। और दोस्त हमने दिमाग लगाया, अपने बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे रिलेटिव, जहाँ से जो भी हुआ हमने कोशिश करना शुरू किया, और जैसे तैसे कुछ रिलेटिव से, कुछ घर वाले से, कुछ यहाँ तक कि अपने दोस्त लोगों से, बहुत सारे दोस्त उसमें रिजेक्ट भी किए, लेकिन कुछ दोस्त थे जो हमें हेल्प किए, और जैसे तैसे करके हमने 9500 पूरा किया और अपने काम की शुरुआत की है। जब काम की शुरुआत किए, काम करना शुरू किए, बहुत सारे दोस्त ये बोले देखना ये बिजनेस में तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो, दोस्त देखना तुम इस बिजनेस से कभी पैसा नहीं कमा सकते। दोस्त आज उन सारे इंसान को बोलते जो हमें ये बोले थे देखना तुम पे दो भी कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम्हारे बिजनेस में दो भी कोई नहीं आएगा। लेकिन आज देखने वाली बात है मेरे दोस्त, 6 साल की सफर के बाद आज 2 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, टोटल 8000 का टीम खड़ा कर पाते। दोस्त इंसान बोलता है पैसे नहीं, जब एक दोस्त मेरे को बोला देखना इसमें पैसा नहीं आएगा, जब पहला चेक आया तो हम उसको दिखाई, ये देखो, बोलता अच्छा पहला आ गया ना, गारंटी दूसरा कभी नहीं आएगा। फिर दूसरा भी आ गया, फिर हम बोले अब देखो अब दूसरा, बोलता दूसरा भी आ गया, हाँ अब तो देखना तीसरा के बाद तो पक्का गारंटी बंद हो जाएगा। तीसरा भी आया और उसका ना कभी आज आया ना कल आया, और हमने काम करते गया करते गया करते गया। दोस्त आज देखने वाली बात है कि चेक की बात हम क्या करें, आज टोटल 141 माल कंप्लीट करके आपके सामने है और 42 लाख से एक ही चीज, हमने विश्वास किए अपने गुरुओं पे, हमने विश्वास किए सिस्टम पे। हाँ थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत मेरे भी पास थी, हमारे भी पास नेगेटिविटी था, लेकिन हमने जब सर की बात को सुने, सर के ऊपर विश्वास किए, भरोसा किए, सिस्टम पे भरोसा किए और काम करते गए करते गए करते गए करते गए। और आज देखने वाली बात है कि आज अचीवमेंट की क्या बात करें दोस्त, आज मेरे पास खुद का गाड़ी, खुद का लाइफ स्टाइल, 2 बार फॉरेन जा चुके हैं, 3 बार गोवा जा चुके हैं और अभी
तीसरी बार फॉरेन की तैयारी चल रही है सिंगापुर की, और वह आने वाले टाइम में अभी देखिए इस लॉकडाउन में अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और कहीं कहीं सिस्टम की वजह से देखने वाली बात है दोस्त, इस लॉकडाउन में टोटल 27 लाख का प्लॉट भी रजिस्ट्री करवा चुके हैं। बस लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, चंद लाइट के साथ अपने स्पीच को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि आज गुरु हमारे आए हुए हैं तो हमें भी सीखना है, सिखाने के लिए तो हमेशा आपके साथ मिलते रहेंगे, लेकिन गुरु के साथ सीखने का बहुत कम मौका मिलता है। दोस्त चंद लाइन के साथ स्पीच को वाइंड अप करेंगे। कहते हैं हमने भी देखा है जिंदगी को करीब से, हमने भी देखा है जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और मिलती नहीं मंजिल मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं। चलते हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं। पर जिंदगी ने हमें, पर कदम कदम पे हमने, जिंदगी ने हमें यही सिखाया है, करना अगर चमत्कार तो चांद और सूरज की तरह चरित्र को चमकाना होगा। इस आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो मेरे दोस्त, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा।